छिपी हुई है, किन चीजों से आप लड़ रहे हो, किन्होंने आपकी नींद छीन ली है। हम कह रहे हैं प्रभु जी के दास हैं, हमने यहां प्रेयर की बैठकर हमने प्रभु जी से सब कुछ मांगा लेकिन पाया कुछ नहीं। कितनी बार हम प्रभु जी के चरणों पर रोए, प्रभु जी ने हमारी ओर नहीं देखा। क्या कारण है? नीति वचन 20 और उसका 12वां पद कहता है, वो प्रभु जिसने आंख बनाई क्या हमारी ओर नहीं देख सकता? नीति वचन 20 और उसका 12वां पद पढ़ें, क्या लिखा है? नीति वचन 20 और उसका 12वां पद कौन पढ़ेगा? सुनने के लिए कान, सुनने के लिए ध्यान से सुनना भाई। सुनने सबके पास कान है? कोई ऐसा आदमी जिसके पास कान ना हो? कान तो मेरे पास भी, पर मैं बहरा आदमी हूँ, ये समझ लेना। अगर मैं कुछ आपसे पूछूं तो आपने उसका जवाब जोर से देने का है ना। कान तो मेरे भी हैं, पर मैं बाय नेचर बहरा हूँ। आप लोग समझते हो बहरा आदमी? मालूम है ना बहरा कैसा होता है? ओ बहरे इधर को ऐसा होता। सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, जो आंखें हैं। कौन सी आंखें हैं? मेरे को तो प्रभु जी काड़ा भी बना देते ऐसे करके। फिर पादरी हमेशा बोलते आज आपके बीच में काड़ा आनंद साय आएंगे तो आपको प्रभु जी का वचन सुनाएंगे। I'm just making you to laugh. I don't want to make it serious. लेकिन सुनने के लिए कान और जो आंखें हैं, देखने के लिए जो आंखें हैं, उन्हें मेरे मम्मी पापा ने बनाया है। किसने उन बनाया? दोनों को यहोवा ने बनाया है। उनको किसने बनाया है? मम्मी पापा ने बनाया। अगर ऐसे बन रहा था तो क्या बात पापा सही कर लेते? एक ब्लाइंड मैन, excuse me, one gentleman came to me. He's running a blind school. I felt very pity. बच्चों पे करीब 100 बच्चों का ब्लाइंड स्कूल खोला हुआ है उन्होंने। उनको ब्लाइंड ब्रेल बाइबल चाहिए थी, पूरी कंप्लीट। मैं उनके लिए अरेंज कर रहा हूँ, क्यों भी कॉस्ट हो, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं सुना है वो फ्री में आती है। मेरी बात हो चुकी है सेक्रेटरी साहब दर्शन भाई से, वो अरेंज कर रहे हैं, हो जाएगा तो मैं वहाँ भिजवाऊंगा उनको। तो मैं उन बच्चों के बारे में सोच रहा था कि ब्लाइंड बच्चा क्या जीवन में सुख पाएगा। और सच बात तो ये, हम तो आंख रखते हुए भी ब्लाइंड है। हम देख तो रहे हैं लेकिन हम प्रभु जी की आशीषों को नहीं देख पा रहे। हम उन बच्चों से बहुत ही बदतर कंडीशन में हैं कि हम प्रभु जी के होने के बाद भी, प्रभु जी के दास होने के बाद भी उन आशीषों से बेरूब हो रहे हैं जो प्रभु जी हमें दे सकते हैं। क्या लिखा है? सुनने के लिए कान और देखने के लिए जो आंखें हैं, देखने के लिए जो आंखें हैं, उन दोनों को यहोवा ने बनाया है। उन दोनों को किसने बनाया है? यहोवा ने बनाया है। अब मुझे बताएं, जब आप इस हॉल में आए और आपने घुटनों के बल प्रेयर की, मैंने देखा बहुत लोगों को, and I really respect them. मैं उनके बड़ा आदर सम्मान के से बात कर रहा हूँ। मैंने क्रियों को रोते हुए देखा यहाँ पे, मैं उनके लिए आदर की बात कर रहा हूँ, फिर भी मन में दुख तो है। प्रार्थना करने के बाद भी चेहरों पर दुख तो विराजमान है या नहीं है? मैं जानता हूं, मैं इसलिए हाथ नहीं खड़ा करवाऊंगा, मैं किसी से पूछूंगा नहीं, क्योंकि आपके चेहरे छिपे ही बात को दर्शा रहे हैं। आप अपने आप को से छिपा सकते हैं, अपने पड़ोसियों से छिपा सकते हैं, अपने पादरी से छिपा सकते हैं, लेकिन प्रभु से नहीं छिपा सकते हैं। और आप प्रभु के चरणों में बैठे हैं तो आप मुझसे भी नहीं छिपा सकते हैं। प्रभु जी ने मुझे वरदान दिया है कि आपके चेहरे की भी जो चिंता है वो मुझे दिखाई देती है। प्रभु की चिंता ये बता रही है कि जीवन में सुख नहीं है, जीवन में परेशानी है।
जीवन में दुख और दर्द मौजूद है। पैसे की कमी ने हमारे सुख को छीन लिया है। हम चीजों को पाने के लिए तरस रहे हैं। हम कहते हैं मसीह के दास हैं, हम मसीह से प्यार करते हैं, हम चढ़ जाते हैं, हम उन्हें अपना दशमांश देते हैं, वो हमारे प्रभु हैं। पर हमारे प्रभु होने के बाद भी जीवन में सुख कहाँ खो गया है, यही हमारे लिए आज चिंता का विषय है। आज हमारे जीवन में सुख कहाँ खो गया। आज हम खुश नहीं हैं। आज हम बीमारियों से लड़ रहे हैं। आज हमारे घर में लड़ाई झगड़े हैं। आज हम रात को सोते हैं तो चिंता हावी हो जाती है। खाना खाने बैठते हैं, सुख चला जाता है। जीवन के अंदर ऐसा लगता है किसी ने सुख चैन को निचोड़ लिया है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, निराश होने की जरूरत नहीं है। जो हो गया उसको पलटा नहीं जा सकता। जो होने वाला है उस पर कब्जा किया जा सकता है। आने वाले समय को आप अपने कब्जे में ले सकते हैं। जो निकल गया उसके बारे में बात नहीं करेंगे, पर आने वाला समय तो आपका है। आने वाला समय आपका है। प्रभु जी कहते हैं कि तू अपने तंबू का स्थान छोड़ा कर और तेरे डेरे के पट बड़े किए जाएं। अब उस जमाने में तो डेरे होते थे, उस जमाने में पक्के घर नहीं होते। सिस्टर बोली मुझे एक अच्छा घर मिल गया, दैट्स वेरी गुड थिंग। मेरा दुर्भाग्य, मेरे जीवन में 3 घर बनाए और मैं तीनों घरों में नहीं रह पाया। I got the best house in my locality in Bombay, but unfortunately that house is not in my control. That value of that house is 7 crore rupees. पहला घर फादर मदर को बना के दिया। वो बेचारे झोंपड़ी में रहते थे, हम लोग झोंपड़ी में पले बड़े। फूस का घर था। जब मैं जॉब करने लगा और हॉलैंड में था, I told myself, अब मैं अपने माँ बाप को यहाँ बड़ी सी भार निकाल कर खड़ा कर गया। और 1 साल जो भी मैंने अर्न किया, मैं 96 की बात कर रहा हूँ आपसे, उस लोकेलिटी का सबसे बढ़िया घर उन लोगों को बना के दिया जिनको लोग पूछते नहीं थे। और वो घर आज भी उस लोकेलिटी का बेस्ट घर कंसिडर किया जाता है। फिर अपना बनाया तो छोटे भाई ने ले लिया। दूसरा घर, तीसरा बनाया। बट मैं इस बात से नहीं घबराता कि मेरे पास घर नहीं है। आज दुनिया की सब धन संपत्ति आप ऐसा मान के चलें, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर अगर रिचेस्ट लोगों के अंदर, मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, अगर उसमें कोई नाम आता है तो सामने का आता है जो आपसे बात कर रहा है। दुनिया की बेस्ट व्हीकल्स, बेस्ट फार्म हाउस, बेस्ट स्कूल, 100% रिजल्ट्स इन ऑल द क्लासेस, बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन, ये सब प्रभु जी आपको देते हैं। अगर वो मेरे आंसुओं को देख सकते हैं तो आपके आंसुओं को भी प्रभु जी देख सकते हैं। करना क्या है? करना यह है कि अपने हृदय को हमने प्रभु जी के चरणों से जोड़ना है। और जब तक ये हमारा हृदय प्रभु जी से नहीं जुड़ेगा, घर में सुख और शांति नहीं आएगी, ये मान लेना। जिन हाइट्स पर एक अनपढ़ मां अपने बच्चों को पहुंचा गई, लेकिन बड़ी मां नहीं पहुंचा पाई। ये दुर्भाग्य हमारा आज के समय में
कि कोई माँ अपने बच्चों से सुबह उठकर ये नहीं कह पा रही है कि बच्चे बाइबल पढ़ लो। सुबह उठते बच्चे व्हाट्सएप में घुस जाते हैं। बच्चों की तो बात छोड़ दो, मम्मी भी व्हाट्सएप में घुस जाती है। रात को आंख खुले तो फोन उठा के देखते हैं किस फ्रेंड ने क्या भेज दिया। नींद बाद में लेते हैं, बीच बीच में करवट खुली नहीं और फोन को हाथ लगाया नहीं। ये हर घर की कहानी है, किसी को इशारा नहीं है। सच बात है, आज हमारे घरों से बाइबल का पढ़ना खत्म हो गया है। अगर मैं कुछ रेफरेंस बच्चों से पढ़वाऊं तो खोल नहीं पाएंगे, नहीं खोल पाएंगे। ये शर्म की बात है हमारी, क्योंकि हम अपने बच्चों को सब तालीम दे रहे हैं, डांस की तालीम। मैं कभी कभी घरों में विजिट करता हूँ, मदर फादर बोलते हैं हमारी बेटी को बहुत अच्छा डांस आता है। मैं भाई बहुत अच्छी बात है। जरा बच्ची बोला हबक्कुक 2 के फर्स्ट सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वर्स तो बता दे, खोलने में आधा घंटा लगेगा। जो चीज जीवन के लिए जरूरी है वही हमारे जीवन में अस्तित्व नहीं रख रही है आज। जो चीज हमारे जीवन को बदल सकती है, जो बातें हमारे जीवन में खुशियां ला सकती हैं, आज वही हमारे जीवन से गायब हो रही हैं। या खड़े होकर भाषण तो मैं बहुत लंबे दे सकता हूँ, मुझे बोलने की बीमारी भी है, समझे, पर उसका कोई मतलब हमारे लिए नहीं रह जाता अगर हम प्रभु जी के चरणों में बाइबल के अर्थ को ना समझ पाए। ना तो मम्मी बाइबल पढ़वा रही हैं, ना पापा बाइबल पढ़वा रहे हैं, ना बच्चे। रात में भी सब ऐसे ही हो रहा है। मेरे प्यारे जीवन, अगर जीवन में खुशियां लानी है तो बाइबल तो पढ़ना ही पड़ेगा। अनपढ़ माँ ने मेरे दिल पर, मेरे नहीं मेरे भाइयों बहनों के दिल पर 1000 से ज्यादा पैसेज लिख डाले। खाना नहीं मिलता था अगर पद न सुना दें। 1000 बाइबल के पद याद करना आसान बात नहीं है, पर ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक लंबा सफर है जो पूरा किया गया है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम खुशियों को तलाश रहे हैं संसारिक चीजों में। हम खुशियां ढूंढ रहे हैं उन चीजों में जो टेम्पररी हैं। हम ये भूल रहे हैं परमानेंट खुशियां भी जीवन में आ सकती हैं। आपको रोज आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अपने हृदय को प्रभु यीशु जी के साथ जोड़कर रखेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपको किसी की आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54वां अध्याय, अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाएं। रस्सी को ढीला और हाथ को ढीला कर, रस्सी को लंबा और हाथ को ढीला कर, क्योंकि तू दाएं बढ़ेगी बाएं बढ़ेगी, तेरे वंश जाति जाति के अधिकारी होंगे और तू उजड़े हुए घरों को नहीं, देशों को, नगरों को फिर से बसाएगा। ये प्रतिज्ञा है उस प्रभु की जो आपसे प्यार करते हैं। ये वो आशीष है जो प्रभु जी आपको देना चाहते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 54 चैप्टर और उसका 2 पद जरा पढ़ें, क्या लिखा है? अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर, अपने तंबू का स्थान क्या कर? जोर से बोलिए, चौड़ा कर। अपने तंबू का स्थान, अपने घर का स्थान। प्रभु जी 800 मारुति नहीं देना चाह रहे हैं। अगर आपका घर का दरवाजा छोटा होगा तो उसमें मर्सिडीज कैसी घुसेगी? आप समझ रहे हैं? अगर आपके घर का दरवाजा छोटा होगा तो BMW घुस सकती है उसके अंदर। घर का दरवाजा तो बड़ा करना पड़ेगा, और घर का दरवाजा बड़ा करना तो विश्वास को भी बड़ा करना ही पड़ेगा। अगर हमारा दरवाजा बड़ा नहीं है तो बड़ी आशीषें घर के अंदर नहीं आ सकती हैं। विश्वास को बड़ा करना पड़ेगा, तभी हमारे घर का दरवाजा भी बड़ा ही होगा। और
ये बड़ा तभी होगा जब हम प्रभु यीशु जी के चरणों में अपने हृदय को खोलते हैं, तभी बड़ा होगा। लिखा है तू जाति जाति के वंशज को बसाएगा, तू उनका राजा होगा। They will report to you. You will be their boss. You will control them. You will re-establish those cities which have been destroyed. उजड़े हुए नगरों को तो फिर से बसाएगा। मैं जब अपने जीवन में देखता हूँ तो बहुत कुछ ऐसा ही पाता हूँ। Those people who ruled my country, I ruled over them. It's a big achievement. I travel world over. I had those companies जिनके नाम आपने नहीं सुने। वर्ल्ड बैंक का नाम तो सुना होगा, एक्सन मोबिल, Chevron, Schlumberger, Halliburton, Maersk, VP, Gulf Keystone, Hunt Oil, MI Swaco. They are the leaders in the oil industry. प्रभु जी आपको उन जगहों पर ले जाना चाहते हैं। प्रभु जी आपको यहाँ से निकाल के दूसरी जगहों पर ले जाना चाहते हैं। आपके घर के दरवाजों को बड़ा करना चाहते हैं। आपके घर के स्थान को बड़ा करना चाहते हैं। एक रूम का फ्लैट नहीं। जिस डुप्लेक्स को मैं बॉम्बे में बनाया, उसको देखकर उस कॉम्प्लेक्स में सब लोगों ने वैसा ही एंटीरियर किया। आप मेरे घर में चले जाओ, उनके घर में चले जाओ, एक से लगे। You will be the leader. You will not be the follower. प्रभु जी आपको हेड बनाते हैं, सर बनाते हैं। आप कहीं भी रहेंगे, आप सर की तरह काम करेंगे, आप पूंछ की तरह नहीं। आप किसी के आगे यूं यूं नहीं करेंगे, आप सर बनेंगे। प्रभु जी ने आप लोगों को यहाँ उदास होने के लिए नहीं बुलाया कि उदास बैठे रहे। प्रभु जी इनको इतने सारा दे दिया, मुझे कुछ नहीं दिया, ऐसा नहीं है। आप प्रभु जी से मुझसे भी ज्यादा पा सकते हैं। आपके घर के दरवाजे मेरे घर के दरवाजे से बड़े हो सकते हैं। आपके घर के अंदर मर्सिडीज नहीं, आपके घर के अंदर रेंज रोवर भी आ सकती है। प्रभु जी आपको बड़ी चीजें देना चाहते हैं। प्रभु जी छोटी चीज देके खुश नहीं होते। आप जितने भी चमत्कार प्रभु जी के देखें, छोटे चमत्कार नहीं किए उन्होंने 1 रुपए से 2 रुपए नहीं बनाए। उन्होंने 2 मछली और 5 रोटी से क्या कर डाला, यही आपके जीवन में करना चाहते हैं। 12 टोकरे ऐसे ही नहीं भर गए। 2 मछली अपने आप नहीं बढ़ गई, 5 रोटी अपने आप ही नहीं मल्टीप्लाई हुई। ऐसे नहीं। अगर आपका हृदय प्रभु जी के चरणों से जुड़ा है तो 2 मछली क्या 50 मछली जीवन में बढ़ेगी। आपके जीवन में इतना सुख आएगा, आप बांटते बांटते थक जाएंगे। मैंने अनुभव किया है। मैंने आज इंडिया में 22 पास्टर बना डाले। मैं तो खुद पादरी बनना चाहता था, लेकिन मेरे परिवार की स्थिति ऐसे नहीं थी। और जब मैं अर्न करने लगा करोड़ों में, मैंने अपनी कम्युनिटी को नहीं भूला। मैं अपनी कम्युनिटी बहुत काम किया। अगर मैं वो बताऊंगा तो मेरा सरमन छूट जाएगा, तो मैं छोटे में बता रहा हूं। 13-14 चर्च बनवा डाले, घरों के अंदर बाइबल पहुंचा डाली, और आज भी पहुंचा रहा हूं। आशीष भाई जहां गए थे वहां बाइबल साथ गई होंगी आपके। ये जब भी जाते हैं 1 टोकरा बाइबल का साथ जाता है, तबले के साथ बैठता है। समझे? तबले से बचा कर रखते हैं उसको। मुझे पता है कि गाड़ी में जगह नहीं होती है। I tried to help my community because God gave me the prosperity and I don't want to forget my community. मेरा ये रोल है कि मैं अपने लोगों के विश्वास को बढ़ाऊं, आपकी चिंताओं से प्रभु जी को जोड़ो, आपके घर के अंदर सुख को बरसवाऊं,
आपके जीवन को मधुर बनाओ, तभी यहाँ खड़े होने का मेरा रोल अदा होता है। प्रभु जी कह रहे हैं, मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला और उनका टोकरी ढोना छूट गया। आपने सुना प्रभु जी क्या कर रहे हैं? मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला और उनका टोकरी ढोना क्या हुआ? मैं आप बोला ना, मैं बहरा आदमी, मैं सुना नहीं देता। छूट गया है, उनका टोकरी ढोना छूट गया। आज आपकी टोकरी में जो भार हैं वो प्रभु जी से छिपे नहीं है, याद रखना। आज जो भार आपकी टोकरी में मौजूद हैं वो प्रभु जी से छिपे नहीं है। आपके भार के कारण जो आंसू आपने बहाए वो प्रभु जी से छिपे नहीं है। जिन चिंताओं के भार को लेकर आपने यहाँ प्रेयर की वो भार प्रभु जी से छिपे नहीं है। प्रभु जी कह रहे हैं, मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला और उनका टोकरी ढोना छूट गया। आज जरूरत है, जिस टोकरी को लेके आप आज तक चले हो, जो टोकरी आज आपके कंधों पर विराजमान है, टोकरी तो दिखाई नहीं दे रही है, पर चेहरे पर छिपे हुई चिंताएं दिखाई दे रही हैं। यही वो भार है जिसको आज प्रभु जी उतारना चाहेंगे। कितने लोग हैं जो चाहेंगे प्रभु जी इस भार को उतार डालें? हाथ उठा के प्रभु जी का सम्मान करना। मैं नहीं देखेगा, आप प्रभु जी का सम्मान करें। प्रभु जी कह रहे हैं, जो भार आज आपके कंधों पर है, जिन चिंताओं ने तुम्हारे सुख और चैन को छीना है, जिन बीमारियों ने आपके धन को उजाड़ा है, जो सुख तुम्हारे जीवन से चला गया है, उसको प्रभु जी लौटाना चाहिए। ये वो भार है जो आप अपनों से नहीं कह पा रहे। ये भार आप प्रभु जी से आप कह सकते हैं। भजन संहिता 81 और उसका 6वां पद कहता है कि मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला और उनका टोकरी ढोना छूट गया। वो भार मैंने उनके कंधों से उतार डाला। ध्यान से सुन लीजिएगा, ये भार जो आपके मन पर है, ये भार जो आपकी आंखों में है, वो भार जो आपके कंधों पर है, आज प्रभु जी उसे उतार देने के लिए तैयार हैं। कह रहे हैं, जो भार उनके कंधों पर है आज मैंने उतार डाला है। आज प्रभु जी आप सबके भारों को उतार देना चाहते हैं। कितने लोग ये चाहेंगे उनके भार को उतारा जाए? जरा जोर से बोले हालेलुया। आपसे ज्यादा तो मैं तेज बोलता हूँ। अच्छा, मैं बहरा हूं तो बहरा आदमी हमेशा तेज बोलता है, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। बहरा आदमी हमेशा तेज बोलता है। जरा जोर से बोले हालेलुया। प्रभु जी आज आपके भारों को उतारना चाहते हैं। प्रभु जी कहते हैं, मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला और उनका टोकरी टूट गया, उनका छूट गया। टूटना नहीं, छूट गया। टूट गया तो लफड़ा हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। या उनका टोकरी धोना छूट गया। आप कब तक इस भार को लेके चलोगे? कब तक ये टोकरी आपके सर पर विराजमान रहेगी?
कब तक ना दिखाई देने वाली टोकरी का भार लेकर आप चर्च में आके रोते रहोगे? कब तक प्रभु जी से कहोगे, प्रभु जी मेरे आंसुओं की ओर देखो, मुझ पे तरस खाओ, मेरी चिंताओं से मेरा छुटकारा कराओ, मुझे गले लगाओ और अपना बनाओ। कब तक हम प्रभु जी के चरणों पर ये सब कहते रहेंगे? प्रभु जी कह रहे हैं, मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला और उनका टोकरी ढोना छूट गया। आज हम मसीह लोग कितने भार के साथ चलते हैं। हम कहने को तो कहते हैं हम बहुत खुश हैं, हम कहने को कहते हैं हमारे जीवन में बहुत सुख है, लेकिन जब रात को खाट पे लेटते हैं ना, तो बिस्तर में तकिए से टकराते हैं। कभी तकिए को सर के नीचे रखते हैं, कभी मुंह के ऊपर रखते हैं, कभी नींद की गोली खाते हैं, कभी दाएं लेटते हैं, कभी बाएं लेटते हैं, कभी एसी चलाते हैं, कभी बंद करते हैं, कभी फैन तेज करते हैं, कभी धीमा करते हैं। 2 घंटे इसी बात में खर्च हो रहे हैं, क्योंकि सर का भार कोई नहीं उठा रहा, केवल आप उठा रहे हो। इस भार को और कोई साथ नहीं दे रहा है, इस भार को आप ही ढो रहे हो। और कब तक ढोगे? सवाल यह है कि इस भार को आप कब तक ढोने की कोशिश करोगी? कभी ना कभी तो इस भार को छोड़ना पड़ेगा। जरूरत है इस भार को आज छुड़ाया जाए। आज प्रभु जी से निवेदन करें, प्रभु जी मेरी इस टोकरी को भार को आज मुझसे छुड़ा दो। प्रभु जी कह रहे हैं, मैंने उनके कंधों से उनके भार को उतार डाला और उनका टोकरी ढोना छूट गया। आज यहाँ जो भी बैठे हैं, भारों के साथ बैठे हैं, सबके भार दिखाई दे रहे हैं, पर मैं देखकर विचलित हूं कि प्रभु जी ने अभी तक समाधान नहीं किया है। ये मेरे दिल को तोड़ता है, मेरे विचारों को मोड़ता है। अब मुझे ये कहता है कि मैं इस भार को आपके सिर से उतारूं, आपके भार को आपके सिर से उतरवाया जाए, क्योंकि प्रभु जी आपके भार को देखकर खुश नहीं है। प्रभु जी आपके भार को देखकर चिंता करते हैं। प्रभु जी आपके भार को उतारना चाहते हैं। प्रभु जी कहते हैं, मैं उनके कंधों से उनके भार को उतार डालूंगा, ताकि उनके डेरे के पट बड़े किए जाएं, उनका तंबू बड़ा किया जाए, उनके घर के अंदर खुशियां लाई जाए, उनके जीवन में खुशहाली लाई जाए, उनके घर के अंदर सुख लाया जाए। तूने मेरे कंधों से मेरे भार को उतार डाला। अगर आप चाहते हैं आपके कंधों से आपके भार को उतारा जाए, इसके लिए कोई बड़ी मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं करनी है। I'm not asking to do thermodynamic calculation। वो तो मैं कर सकता हूँ, आपको नहीं बोलूँगा। तो बड़ी भारी कैलकुलेशन नहीं करनी है, तो बड़ा जाप ताप नहीं करना है। बस सिंपल, easy, very easy. You can do it. Everybody can do it. When this old man can do it, you can also do it. Very easy. क्या करना है? अपने हृदय को प्रभु जी के चरणों से जोड़ना है। अपने हृदय को किसके चरणों से जोड़ना है? आप मेरी बात सुन रहे हैं? आप अपने हृदय को किससे जोड़ें? आपने कहा पर मैंने सुना नहीं, क्योंकि बहरा आदमी ऊंचा सुनता है। आपने अपने हृदय को किसके चरणों से जोड़ना है? जब तक आप नहीं जोड़ेंगे अपने हृदय को, भार नहीं उतारा जाएगा। जब तक आप अपना हृदय प्रभु के लिए नहीं खोलेंगे, भार वहीं का वहीं बना रहेगा।
चिंता वहीं बनी रहेगी, बीमारी वहीं अटकी रहेगी, सुख घर के बाहर खड़ा रहेगा, धन की कमी तरसाती रहेगी। प्रभु जी आपके भार को उतारना चाहिए, आपके जीवन के अंदर सुख लाना चाहिए, आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहते हैं, आपके दुख दर्द से आपका छुटकारा कराना चाहते हैं। क्या हम अपने हृदय को प्रभु के चरणों से नहीं जोड़ सकते? ये जोड़ना मुश्किल है। किसी गोंद की जरूरत है, बॉन्ड की जरूरत है, फेविकॉल ऐसा जोड़ दो हाथी भी ना तोड़े, उसकी जोड़ की जरूरत है। किस बात की जरूरत? प्यार की जरूरत है। जब तक ये प्यार प्रभु जी के साथ नहीं जुड़ेगा, बाहर कंधे पर मौजूद रहेगा। ये बात समझ लेना। अगर भार को छुड़वाना है तो अपने हृदय के प्यार को बढ़ाना है। और जब तक ये भार नहीं बढ़ेगा, प्यार नहीं बढ़ेगा, भार नहीं हटेगा। प्रभु जी का वचन सुने। वो अपने वचन से उनको ठीक करता है, चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे उन्हें बाहर निकालता है। वो अपने वचन से उन्हें चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे उन्हें बाहर निकालता है। मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर बात करता हूं, दुख इस बात का लगता है कि मसीह लोग गड्ढे से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, उसी गड्ढे में पड़ा रहना चाहते हैं। और यही मेरे समाज की दुर्घटना है, यही मेरे मसीहों का दुख है, और यही दुख आपके जीवन के चेहरों पर विराजमान है। प्रभु जी का वचन कहता है, मैं उन्हें अपने वचन के द्वारा चंगा करना चाहता हूं। आज जो वचन आप सुन रहे हैं, वो वचन बता रहा है कि प्रभु जी आपको आपके भार से बचाना चाहते हैं। मैं अपने वचन से उन्हें चंगा करता हूं। और जिस गड्ढे में पड़े हैं, गड्ढे भैया जीवन में बहुत तरह के हो सकते हैं। जिस गड्ढे में वो पड़े हैं, जिस भी गड्ढे में वो पड़े हैं, कोई भी गड्ढा हो सकता है। धन की कमी का गड्ढा हो सकता है, बीमारी का गड्ढा हो सकता है, लड़ाई झगड़े का गड्ढा हो सकता है, मनमुटावे का हो सकता है, जो सुख कभी नहीं देखा उसका गड्ढा हो सकता है। ऐसे भी गड्ढे हो सकते हैं जिसकी बात मैं यहां नहीं कर सकता। जिस भी गड्ढे में आप पड़े हैं, प्रभु जी कहते हैं, आज मैं उस गड्ढे से आपको निकालना चाहता हूं। आपको जिस भी गड्ढे में, वो गड्ढे जिन्होंने आपको रुलाया, वो गड्ढे जिनके आपने घुटने टेक दिए, वो समस्याएं जिन्होंने आपको झंझोड़ा, वो दुख जो आप किसी से ना कह पाए, भजन संहिता उसका 107, भजन संहिता 107 और उसका 20वां पद, भजन संहिता 7 और उसका 20वां पद। वह अपने वचन के द्वारा, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, जिस भी गड्ढे में वो पड़े हैं, वहाँ एक गड्ढे की बात नहीं रे, लिखा जिस गड्ढे में पड़े हैं, जिस भी गड्ढे में पड़े हैं, वो कोई सा भी गड्ढा क्यों ना हो। गड्ढे में हम जो गड्ढे की बात करते हैं तो कीचड़ की बात करता है, कीचड़ की। मैं गड्ढे में कीचड़ तो होगा ही। आज के सड़कों में बॉम्ब में बहुत गड्ढे हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। जॉनी वॉकर रास्ते में साइकिल पे जा रहा था, मैं आपको हंसाना चाहता हूँ, बहुत सीरियस हो गया। मैं नहीं चाहता आप इतने सीरियस हो जाओ। आई रियली डोंट वांट यू शुड क्राई।
साइकिल पे जा रहा था, सामने गड्ढा आया, वो कुछ लड़कियों को देख रहा था, गड्ढे में गिर गया, वो गड्ढे के अंदर चला गया। जब निकला तो पूरा मुंह कीचड़ में सना हुआ था, तो सब लड़कियां उस पर हंस रही थी। आहा, मजा आ गया, हमें देख रहे थे ना, गड्ढे में गिर गए ना। जॉनी वॉकर रिप्लाई मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये रिप्लाई आजकल हम सब देते हैं अपने गड्ढों को छिपाने के लिए। ये रिप्लाई हम सब देते हैं। लड़कियां हंस रही हैं कि मुंह पे कीचड़ लग गई है, गड्ढे में कपड़े सन गए हैं, तो जॉनी वॉकर कैसे बात कर रहा है, अपने भार को कैसे छिपा रहा है। गिरा कौन गधा है, गिरा कौन गधा है, अपने तो उतरने की स्टाइल ही यही है। अपने तो उतरने की, हम भी यही जवाब दे रहे हैं। अपने गड्ढों के बारे में हम कैसे छिपा रहे हैं, हम बता नहीं पा रहे। हमारे मुंह पे कीचड़ लगा हुआ है और हम कह रहे हैं हमारी स्टाइल यही है, रहने की स्टाइल यही है। हम ये नहीं कह पा रहे कि हम क्यों गड्ढे में गिरे। हम ये नहीं कह पा रहे हैं कि हमने ऐसा करके अपने जीवन को कितना खराब कर लिया है। हम अपनी बुराइयों को छिपाने के लिए कुछ और निचोड़ रहे हैं, और यही हमारे जीवन की कहानी है। गिरा कौन गधा है। हम तो आए, हमने प्रेयर करी है, चले जाए, खा लिया, जैसे आए वैसे चले जाए। कौन गिरा है, किसके कंधे पे भार है। हम तो ठीक ठाक है। अब बाहर मिलना थोड़ी देर के बाद में सब ये बोले हम तो ठीक ठाक है, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन मन कुछ और कह रहा है, और मन की बात को आप छिपा नहीं पाएंगे। मन आपसे कुछ और कह रहा है। मन ये कह रहा है, गड्ढे से बाहर निकालो प्रभु जी, मुंह पे लगी हुई कीचड़ को छुटाओ प्रभु जी। गिरा मैं हूं, इस गड्ढे से तो मुझे ही बाहर निकालो, इस गड्ढे से आप ही मुझे बाहर निकालो। कह रहे मैं उन्हें अपने वचन से चंगा करता हूं, और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं मैं उससे उन्हें बाहर निकालता। निकालें जाओ भजन संहिता 107 और उसका 22वां पद। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उससे उन्हें क्या करता है। जरूरत यही है आज। हमारी प्रेयर कोई मतलब नहीं रखती, और हमारे आंसू कोई मतलब नहीं रखते। हमारा रोने का कोई तात्पर्य नहीं है अगर हम गड्ढे में पड़े हैं। हमारे आंसू कोई मतलब नहीं रखते अगर हम गड्ढे में पड़े रहेंगे। हम चाहे कितना भी कुछ कर लें, अगर हम गड्ढे से बाहर नहीं निकले तो हम 1000 प्रे कर लें कि हमारा कल्याण नहीं होगा। गड्ढे से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, और इस बाहर को निकालने के लिए आज प्रभु जी उपस्थित है। गड्ढे से बाहर निकालने के लिए आज प्रभु जी विराजमान है। प्रभु जी कह रहे हैं जिस गड्ढे में वो पड़े मैं उनसे बाहर निकालता हूं। अगर आप चाहते हैं प्रभु जी आपकी प्रार्थना को सुने, आपके आंसुओं की ओर वो अपनी आंख लगाएं, आपके दर्द की ओर प्रभु जी देखें, आपकी चिंताओं को मिटाएं, खोए हुए सुख को घर में वापस लाएं, और खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाएं। उसके लिए जरूरी है कि हम प्रभु जी के चरणों अपने हृदय को उनके चरणों से जोड़ें। और जब तक हम ये नहीं करेंगे हम गड्ढे में ही पड़े रहेंगे। ये बात ध्यान से सुन लेना। अगर हमारा हृदय प्रभु जी के चरणों से नहीं जुड़ा है तो हम गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकते। हमारी इज्जत मट्टी में मिलती ही रहेगी।
हमारी प्रतिष्ठा पर दाव लगता ही रहेगा। लोग हमारे ऊपर उंगली उठाते ही रहेंगे। सपनिया नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय का 19वां पद कहता है, मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा, घर से निकाले हुए को वापस लेकर आऊंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा, ध्यान से सुनना प्रभु जी का वचन, जिनकी लज्जा की चर्चा सारी जगत में फैली है, उनकी कीर्ति में सब जगह फैला दूंगा। ये है प्रभु जी का वचन। जब आप अपने आप को प्रभु जी के चरणों से जोड़ते हैं। सपनिया की पुस्तक उसका 19वां पद पढ़ेगा। उस समय में उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं, चाहे वो बीमारी का दुख हो, चाहे वो रुपयों की पैसे का कमी का दुख हो, चाहे घर की चिंता हो, चाहे पखेड़ा हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, इज्जत पे दाव पे लगी हो, अपनों ने ठुकराया हो, उनके साथ प्रभु जी उचित बर्ताव करेंगे। क्या लिखा है? जो तुझे दुख देते हैं, मैं उनसे क्या करूंगा? उचित बर्ताव करूंगा। जिस गड्ढे में पड़े हैं, मैं अपने वचन से उन्हें चंगा करूंगा। जो तुझसे झगड़ते हैं, उनसे क्या करूंगा? उचित बर्ताव करूंगा। आगे बढ़ें। और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा, और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है, उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। जिनकी लज्जा की कीर्ति सब जगह फैली है, उनकी कीर्ति, उनकी प्रशंसा कहाँ फैलाऊंगा? सब जगह फैलाऊंगा। ये मैंने अपने जीवन में देखा है। जब लोग हमें नहीं बुलाते थे बचपन में, क्योंकि हम लोग गरीब थे, तो हमें बहुत बुरा लगता था, पर हम शिकायत नहीं करते थे क्योंकि हम गरीब थे। लेकिन प्रभु जी ने हमारे निर्धनता, कह रहा है जो तुझसे झगड़ते हैं, प्रभु जी मेरी निर्धनता से झगड़े, मेरी निर्धनता को प्रभु जी ने मिटा डाला और अपने समाज का सबसे अमीर आदमी बना डाला। यही चमत्कार प्रभु जी आपके जीवन में भी करना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो चाहेंगे प्रभु जी इनके लिए करें? सब चाहेंगे, क्योंकि आपके चेहरे बता रहे हैं समय है इस बात का कि प्रभु जी आपके जीवन में करें। जो तुझसे झगड़ा करते हैं, मैं उनके साथ उचित क्या करूंगा? बर्ताव करूंगा, उचित बर्ताव करूंगा। जो चिंता तुझसे रात में लड़ते हैं, जिन बीमारियों ने तेरा सारा धन खत्म करा दिया है, पड़ोसियों की जलन ने जो तेरी लड़ाई कराई है, जिन चीजों के लिए तुम जीवन में तरसे हो, जो सुख घर के बाहर खड़ा रहा है, वो सब तुम्हारे जीवन के अंदर आ जाएगा। सब, एक नहीं सब आएगा। प्रभु जी आपके जीवन को बदल देना चाहते हैं। इस पद को दोबारा से पढ़िए। क्या बहुत बढ़िया पद है ये। उस समय में उन सबों से, एक से नहीं, सबों से, whatever problem you are encountering, whatever difficulty you are facing, whichever disease is robbing your money, whichever thing is disturbing you in the night, whatever worries you are encountering, उन सबों से, एक से नहीं, जो तुझे दुख देते हैं, जिनके कारण तूने मेरे सामने आंसू बहाए हैं, उचित बर्ताव करूंगा। आज प्रभु जी आपके लिए उचित बर्ताव करना चाहते हैं। आपके साथ उचित बर्ताव करना चाहते हैं। उचित बर्ताव, लेव्यवस्था की पुस्तक उसका 26वां अध्याय और उसका 9वां पद कहता है, मैं अपनी वाचा तुम्हारे साथ बांधूंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम्हारी
तुम्हारा तुमको बढ़ोतरी दूंगा, और जो वाचा मैंने तुमसे बांधी है उसे हमेशा पूरी करूंगा। लेव्यवस्था की पुस्तक शुरू में ही है, ये निर्गमन के बाद में लेव्यवस्था की पुस्तक उसका 26वां अध्याय का 9वां पद। हाँ, क्या कहता है? और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा। क्या करूंगा? तुम्हारी ओर, तुम्हारे आंसुओं की ओर, तुम्हारी प्रार्थनाओं की ओर, तुम्हारे धन संपत्ति की ओर, तुम्हारे बच्चों की ओर, तुम्हारे परिवार की ओर क्या करूंगा? कृपा दृष्टि करूंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा और तुमको फलवंत करूंगा, और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। ये है प्रभु जी जो आज आपके आंसुओं की ओर देखकर ये बात कर रहे हैं। मैं अपनी दृष्टि तुम्हारी ओर, सबकी ओर करूंगा। मैं अपनी दृष्टि किसकी ओर करूंगा? तुम्हारी ओर, नहीं मेरी ओर। मुझे नहीं चाहिए, अपने लिए बोलो। मैं अपनी दृष्टि किसकी ओर करूंगा? मेरी ओर करेंगे। मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, फलवंत करूंगा, और अपनी वाचा अपने पड़ोसी के साथ बांधूंगा। मेरे साथ किसी के बारे में लिखा है पड़ोसी के साथ बांधूंगा। देखना जरा, ठीक से पढ़ लो। किसके साथ बांधूंगा? अपनी वाचा किसके साथ बांधूंगा? तो फिर हमारे पड़ोसी इतने प्रॉस्पेरस कैसे हो रहे हैं? हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमसे ज्यादा प्रॉस्पेरस क्यों हो रहे हैं? उनके यहाँ बड़ी गाड़ी, हमारी छोटी गाड़ी। कभी कभी मन करता चलते चलते उनकी गाड़ी में स्क्रैच में आने। उनका बड़ा टीवी, हमारा छोटा। मन करता खिड़की खुली रहे रात में, पत्थर। आगे नहीं बोलूंगा, नहीं तो मुझे पकड़ लोगे। हम देखते हैं हमारे पड़ोसी सब तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम हिंदुओं को देखते हैं, मुस्लिम लोगों को देखते हैं, they are progressing. But when I see my community, I become very sad. When my community is not progressing. हमारी कम्युनिटी पर दो ही काम लटकी हुई है, नर्सेस टीचर। आगे बढ़ने की बात ही नहीं करते हैं। इक्का दुक्का ही कोई है जो ISPCs में चला गया। क्या कारण है? क्योंकि आज प्रभु की दृष्टि हमारे पर नहीं है। हमारे बच्चे, स्पेशली यंग बॉयज, दे आर फेलिंग, mostly failing in their life. They are not getting good job. They have no opportunity to grow. Why this curse is there on my community? ये मेरे लिए चिंता का विषय है। आज मैं जब अपने कम्युनिटी के जवान बच्चों को देखता हूँ, गर्ल्स तो फिर भी नर्स बन जाती हैं, टीचर बन जाती हैं, बॉयज घर में बर्तन मांजते हैं, तो उसी से गुजारा कर रहे हैं। मैं अपने कंपाउंड की बात करता हूँ। जब मैं जिन जिन शहरों में गया हूँ, मैं अक्सर सुनता हूँ बॉयज आर नॉट वर्किंग। ये एक चिंता का विषय है। सब गर्ल्स मेहनत करके कुछ ना कुछ करती हैं, बॉयज भी बहुत अच्छा काम करते हैं, बर्तन बहुत अच्छा साफ करते हैं। और मैं अपने एक रिश्तेदार को जानता हूँ, वो खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं। क्या कारण है? आज मेरी कम्युनिटी पर प्रभु यीशु जी की दृष्टि नहीं हो रही है। ये मेरा दुर्भाग्य है, ये मेरी कम्युनिटी का दुर्भाग्य है। प्रभु जी कहते मैं अपनी कृपा दृष्टि तुम्हारी ओर करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम्हें फलवंत करूंगा। ये बढ़ना नहीं कि हमारे बच्चे, जवान बच्चे घर में बर्तन साफ करें।
ये मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। मेरा मन बहुत दुखी होता है जब मैं इस तरह के स्टेटमेंट देता हूँ, पर ये सत्यता है, इसे हम झुठला भी नहीं सकते। हमारे बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि हमने उनके बेस को ठीक से बनाया ही नहीं। जब वो छोटे थे तब उन्हें हमने बाइबल के बारे में बताया ही नहीं। माधुरी ने कितने गाने गाए वो लड़कों को पता होगा, और भजन संहिता में डेविड ने कितने भजन लिखे ये यहाँ बहुत लोगों को नहीं पता होगा। पर मैं बताऊंगा नहीं, आप जाके गूगल में सर्च करो, बताऊंगा तो भूल जाओगे, देखने से याद रखोगे। प्रभु जी कहते हैं मैं तुम्हारी तरफ अपनी कृपा दृष्टि करूंगा, तुम्हें बढ़ाऊंगा, फलवंत करूंगा और अपनी वाचा तुम्हारे साथ बांधूंगा। आज वाचा हमारे जीवन से खोई हुई है। आज हम बढ़ नहीं रहे हैं, हम फलवंत नहीं हो रहे, यही हमारे लिए चिंता का विषय है। हमारे जीवन में प्रोग्रेस नहीं है, प्रॉस्पेरिटी नहीं है। वी कैनॉट क्लेम दैट वी आर रिच। We are always having hand to mouth relation. We are living in the survival mode. महीना किसी तरह से पूरा हो जाए वही हमारे लिए बहुत है। तो प्रभु जी आपको इस भाव में निकालना चाहते हैं। प्रभु जी आपको इस स्थिति में देखकर खुश नहीं होते। प्रभु जी आपको ऐसी हालत में देखकर खुश नहीं होते। प्रभु जी आपको इस स्थिति में देखकर परेशान होते हैं। ऐसी हालत में देखकर प्रभु जी आप पर दया की बात करते हैं। ऐसी हालत में देखकर आप पर दया करते हैं, दया चाहते हैं प्रभु जी। इसलिए दाऊद का एक वचन आप जरूर रखिएगा जो आपको बताएगा। तो कहता है प्रभु जी मेरी ओर ध्यान दो और मुझे उत्तर दो। ये वो दाऊद है जो जीवन अपने शत्रुओं से लड़ा पर हारा कभी नहीं। दाऊद he fought entire life with his enemies but he never tasted defeat। वही चीज प्रभु जी आपको सिखाना चाहते हैं। ये गरीब बच्चा जो आपसे बात कर रहा है जीवन में कभी हारा नहीं है। जिस भी चीज को मैं हाथ लगा देता हूं वो गोल्ड में बदल जाती है। जिस भी चीज में, कोई भी चीज क्यों ना हो, कोई भी काम क्यों ना हो, प्रभु जी आपको हारा हुआ नहीं देखना चाहिए। भजन संहिता 55 उसका सेकंड वर्स कहता है प्रभु जी मेरी ओर ध्यान दो और मुझे उत्तर दो। प्रभु जी मेरी ओर ध्यान दो। प्रभु जी मेरी पड़ोसी की तरफ नहीं, मेरी ओर ध्यान दो। मेरे रिश्तेदारों की तरफ नहीं, मेरी तरफ ध्यान दो। मेरी तरफ ध्यान दो, मेरे पड़ोसियों की ओर नहीं, मेरी ओर। लिखा है प्रभु जी मेरी ओर ध्यान दो और मुझे उत्तर दो, क्योंकि मैं चिंता की मारी छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ। आज ये कहानी मेरे जीवन की है। आज ये व्यवस्था मेरे परिवार की है। आज ये सब कुछ मेरे घर के अंदर हो रहा है। आज ये सब कुछ मेरे समुदाय में हो रहा है। प्रभु जी किसकी ओर ध्यान दो, किसकी ओर ध्यान दो, काय के लिए ध्यान दो, काय के लिए ध्यान दो, क्योंकि मैं खुशी के मांगे पागल हो रहा हूं। ऐसे ही है क्या? मैं चिंता के मारे, जब चिंता आ जाती है ना जीवन में तभी हम छटपटाते हैं। रात को सो नहीं पाते। चिंता के साथ सो जाओगे? चिंता के मारे सो जाओगे? हैं? नींद उड़ जाएगी।
और रात को बहुत लोगों की नींद उड़ी रहती है। मैं तो इशारा नहीं करूंगा और न मैं बोलूंगा, पर मुझे आंखों से पता लग रहा है कौन घंटे भर में सो रहा है, कोई 5 मिनट में सो रहा है। जब आप लोग गाना गा रहे थे मैं झपकी मार रहा था, पर किसी ने देखा नहीं। देखा था? हाँ, मेरे को प्रभु जी ने वरदान दिया है, अगर मैं कुछ काम नहीं करूं तो मैं सो जाता हूं। इसलिए मेरा बोलना जरूरी होता है। जब तक मैं बोलता रहा मैं जगा रहेगा, और जैसे मैं चुप हुआ, क्योंकि जीवन में चिंता नहीं है, जीवन में खुशियां मौजूद हैं, जीवन में सब कुछ अच्छा है, जीवन में सब बहार आ रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं ये बहार आपके जीवन में भी आए। आप भी चाहें मेरी तरह जिए, खुशियों का जीवन जिए। कहा प्रभु जी मेरो ध्यान दो। अब समय आ गया है कि प्रभु जी आपकी ओर ध्यान दें, आपकी ओर ध्यान दें, आपकी ओर, आपके पड़ोसियों की ओर नहीं, आपकी ओर। आपकी चिंताओं से आपका छुटकारा करें, आपको गले लगाएं, आपके जीवन से बरसाएं। अच्छा, कितने लोग चाहेंगे प्रभु जी आज उन्हें गले लगाएं? ऐसा हो सकता है। उन्होंने मुझे गले लगाया हुआ है, तभी तो मैं झपकी मार लेता हूं। सच बता रहा हूं मैं। अगर पादी अमित शाह मेरी बगल में ना बैठे होते तो मैं थोड़ी देर में इफेक्ट है। प्रभु जी आपको ऐसे दिन देना चाहते हैं। भजन संहिता 77 और उसका 14 पद कहता है, तू मुझे झपकी लगने नहीं देता और मैं ऐसा घबराया हुआ हूं कि मेरे मुंह से बात तक नहीं निकलती है। भजन संहिता 77 और उसका 14 पद क्या लिखा है, जरा पढ़ें। तो मुझे झपकी लगने नहीं देता और मैं ऐसा घबराया हुआ हूं कि मेरे मुंह से बात तक नहीं निकलती। जब चिंताएं जीवन में आ जाती हैं तो झपकी भाग जाती है। जब जीवन में चिंताएं आ जाती हैं, जब आप चिंता के मारे छटपटाते हैं तो आप झपके नहीं मार सकते, और अगर चिंता नहीं है तो झपकी मार सकते हैं मेरी तरह। इसीलिए मैं आपको आज अच्छी बात बता रहा हूं। अगर चिंताओं पे विजय पाना है, गड्ढों से बाहर निकलना है, कंधों के भार को उतारना है, टोकरी के भार को समाप्त करना है, तो अपने हृदय को प्रभु यीशु जी के साथ जोड़ना है। और जब तक हम ये नहीं जोड़ेंगे, हम झपकी का मजा नहीं ले पाएंगे। झपकी का मजा वही लोग ले पाएंगे जिनका हृदय किससे जुड़ा होगा, प्रभु जी से जुड़ा होगा। तभी चिंताएं मिटाई जाएंगी, तभी आप प्रभु जी के चरणों से आनंद को पाएंगे, तभी आपके घर के अंदर सुख बरसेगा, और तभी आप प्रभु जी की महिमा कर पाएंगे, तभी आपकी प्रार्थना सुनी जाएंगी, तभी प्रभु जी आपकी आस को देखेंगे। तभी हो सकता है जब हमारा हृदय किनके चरणों से जुड़ा हो, प्रभु जी की साथ। आइए प्रार्थना करें। हमारे बहुत ही कृपालु प्यारे प्यारे प्रभु जी, बड़ी श्रद्धा विनम्रता से अपने स्वरों को झुकाकर आपका अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु जी। आपने हमें बताया कि आज जो कंधों पे हमारा भार है और जिन गड्ढों में हम पड़े हैं प्रभु जी, उनसे आप हमारा छुटकारा कराना चाहते हैं प्रभु जी। आप हमें ये वर दें कि हम अपने हृदयों को आपके चरणों से जोड़ें, ताकि प्रभु जी चिंताएं मिटाई जाएं और हम झपकी का आनंद ले सकें। ये प्रार्थना आपकी सामर्थ्य और विजयी नाम होकर मांगते हैं, आमीन।
प्रभु यीशु जी आपको बहुत आशीष दे।